स्पाइना क्योर डिफरेंट क्यों है बाकी सब इंस्टीट्यूट से, बाकी सब हॉस्पिटल से? वो इसलिए है कि यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी टैलेंटेड लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो सबको कंबाइन करके, मिला के, उनके एक्सपर्टीज़ को हासिल करके और फिर ये ट्रीटमेंट किया जा रहा है। मैंने 3 दिन जी ऑलमोस्ट एक पैरालाइज्ड कंडीशन में गुजारे। इवन मैं आई कुडंट मूव इवन। आफ्टर 1 वीक मैं बगैर किसी सहारे के मैंने उठना बैठना चलना शुरू किया। रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके डिजिटल पाकिस्तान के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। डिजिटल पाकिस्तान से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, अगर आपको कमर दर्द है, शाटिका है, आपकी डिस्क स्लिप हुई है या मोहरों का कोई मसला है, तो लाहौर के अंदर एक ऐसा मरकज़ मौजूद है जहां पर बिना कोई कट लगाए, बिना किसी सर्जरी के आपका इलाज किया जाता है। मैं बात कर रहा हूं स्पाइना क्योर की। आज आपको इस सेंटर का विज़िट करवाता हूं। बहुत कम फीस है और जो इनका तरीकाकार है, जो तरीका इलाज है वो बड़ा ज़बरदस्त है। आइए ये सेंटर विज़िट करते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, सारी दुनिया, सारे पाकिस्तान के अंदर एक बात मशहूर है कि डिस्क स्लिप हो गई, सर्जरी होगी, मोरे में कोई मसला हो गया, सर्जरी होगी। आप न्यूरो सर्जन हैं, उसके बाद ये आपने एक ऐसा सेंटर बनाया है जहां पर सर्जरी के बिना ट्रीटमेंट करके लोगों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। मतलब समझ नहीं आ रही ये बात, ये क्या है? यार बुरहान भाई, मेरे पास सबसे बड़ा मसला ये था कि मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको स्पाइन का हर तरह का पेशेंट है। ऐसा भी पेशेंट है जिसको बहुत माइल्ड सी प्रॉब्लम है जो सिर्फ दवाइयों से, रेस्ट से ठीक हो जाता है, और इस रेंज के दूसरे सिरे पे ऐसा भी पेशेंट है जिसको सर्जरी के बगैर कोई और चारा ही नहीं है। लेकिन इसके दरमियान बहुत रेंज है पेशेंट्स का, और उस रेंज में बहुत मेजॉरिटी इस तरह के पेशेंट की है जो सर्जरी के बगैर ठीक हो सकते हैं। कुछ पेशेंट्स हैं जिनको सर्जरी की जरूरत ही नहीं है, कुछ पेशेंट्स हैं जिनको सर्जरी भी की जा सकती है, सर्जरी के बगैर भी आप ट्रीट कर सकते हो, और देन देयर आर सर्टेन पेशेंट्स जिनको सर्जरी के बगैर आप ठीक कर ही नहीं सकते। वो सारे पेशेंट्स जिनको मैं कहता था कि नहीं भाई तुम्हें सर्जरी की जरूरत नहीं है, वो मेरे से पूछते थे कि फिर डॉक्टर साहब इलाज की है। वेरी ऑनेस्टली इसका मेरे पास जवाब नहीं था एक स्टेज पे। दर्द की दवाइयां दे छोड़नी, रेस्ट एडवाइस कर छोड़ना, एक्सरसाइज, परहेज, फिजियोथेरेपी बता छोड़नी। इनवेरिएबली एंड रिजल्ट ये होता था कि वो सारी चीजें कुछ हद तक वो करते थे, कुछ नहीं करते थे, और फिर ग्रेजुअली खराब होके वो उस कैटेगरी में आ जाते थे जिसमें मुझे कहना पड़ता था कि यार अब सर्जरी करनी पड़ेगी तुम्हारी। फिर मैंने ढूंढना शुरू किया कि कोई ऐसी जगह जहां पे हम ये जो सर्जरी से पहले वाले पेशेंट्स हैं उनको उसी जगह पे ट्रीट कर दें, और सरप्राइजिंगली इस तरह की कोई ऐसी जगह नहीं है हमारे पास जहां पर हम पेशेंट्स को जो सर्जरी में जा सकते हैं, जो जिनके लिए सर्जरी मुतवक्को हो सकती है, हम उसको सर्जरी में जाने से रोक सकें। फिर हम लोगों ने ये सेंटर शुरू किया है, और इस सेंटर का मकसद सर्जरी को रिप्लेस करना नहीं है। इस सेंटर का मतलब है कि वो सारे पेशेंट्स जिनको भी सर्जरी की जरूरत नहीं है उनको हम उसी जगह पे ट्रीट कर दें। सो इस सेंटर को शुरू करने का बेसिक मकसद तो ये है कि उन पेशेंट्स को जिनको सर्जरी की जरूरत नहीं है हम सर्जरी से पहले ट्रीट कर सकें। डॉक्टर साहब, इस चीज को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा कि एक पेशेंट है वो अपनी उस बीमारी के 50% पे खड़ा है? मतलब उसे सर्जरी से भी ठीक किया जा सकता है और उसे सर्जरी के बिना उस तरीके से भी ठीक किया जा सकता है जो मैं आपसे पूछने वाला हूं। तो ये आइडेंटिफाई कैसे होगा? हाँ, यही डॉक्टर्स का काम है। डॉक्टर्स का काम सिर्फ इलाज नहीं है। इलाज तब तक नहीं होता जब तक तशखीस ना हो। दर्द की दवाई दे देना दर्द का इलाज नहीं है। दर्द की दवाई वक्ती आराम के लिए है। दर्द का इलाज उस वक्त तक नहीं होता जब तक जिस वजह से दर्द है आप वो ना ढूंढो और फिर उसका इलाज ना करो। दिस इज व्हाट डॉक्टर्स आर ट्रेन्ड इन, और हर स्पेशलिटी, हर फील्ड का डॉक्टर इसी चीज में ट्रेंड है। डॉक्टर साहब, कौन कौन से पेशेंट्स हैं? डिस्क स्लिप है, मोहरे का मसला है, ये कौन कौन सी बीमारियां हैं जो स्पाइन से रिलेटेड हैं जिन्हें आप यहाँ पर ट्रीट करते हैं बिना किसी कट के, बिना सर्जरी? तमाम तरह की बीमारियों को। अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। तमाम तरह की बीमारियों का कह देने का मतलब है कि हर तरह का पेशेंट यहाँ पे ट्रीट होता है। ट्रीटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ उस बीमारी की वजह आइडेंटिफाई नहीं करनी, उस बीमारी की स्टेज भी आइडेंटिफाई करनी। तमाम तरह बीमारियां ऐसी स्पाइन की हैं, सिवाय ऑफ कोर्स कुछ ऐसी इनहेरेंट चीजों के जिसमें ट्यूमर है। ट्यूमर को आप सर्जरी के बगैर नहीं ट्रीट कर सकते। फ्रैक्चर हो गया मोरा और वो हराम मगज के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, उसको आपको सर्जिकली जाके उसको करेक्ट करना ही करना है। सो इन चीजों के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो
अर्ली स्टेजेस में सर्जरी के बगैर ट्रीट हो सकती हैं, एडवांस स्टेजेस में फिर उनको सर्जरी की जरूरत डॉक्टर साहब, हमारे यूथ के अंदर और जो लोग इस वक्त 40 से 50 के अंदर फॉल कर रहे हैं, उनके अंदर डिस्क के बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं। रूटीन है, खाने की रूटीन है, ओवरवेट है, उनकी जो काम की रूटीन है, जो काम वो करते हैं उसका भी बहुत प्रॉब्लम है, उसका भी असर है, टेक्नोलॉजी भी असरअंदाज हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि आप ज़रा कुछ लोगों को ऐसी बात बताएं कि टेक्नोलॉजी, आपकी वर्क रूटीन, आपका ओवरवेट होना, ये कैसे आपकी स्पाइन के ऊपर जो है असरअंदाज हो सकता है। इस सारी चीज़ को अगर मैं एक लफ्ज़ में मुंजमद करने की कोशिश करूं तो वो लाइफस्टाइल है। हम लोगों का आजकल का एडवांस्ड लाइफस्टाइल जिसको हम कहते हैं, वो इस सारी प्रॉब्लम की वजह है। एडवांस लाइफस्टाइल में हमारा वर्क एनवायरनमेंट बैठ के काम करने का है, घर का सारा हिसाब किताब, एंटरटेनमेंट बैठ के देखने वाली है, हमें वो एक्टिविटी लेवल की तरफ जाने की अब वो तलब ही ख़त्म हो गई हुई है, और वो सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं हमारी सहल तबीयत में और हमारी प्रॉब्लम्स के क्रिएट होने में। टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है जो हमारे हाथों में 24 घंटे है, रात को हमारे बेड पे हमारे पास है, और इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसमें हम ना पोजीशन का ख्याल रख सकते हैं, ना अपने पोस्चर का ख्याल रख सकते हैं। हम लेट के भी फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बैठ के भी फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, हम चलते हुए भी फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्पाइना क्योर, क्या जादू है आपके पास जिससे आपका जो सक्सेस रेट है वो 100% के ऊपर खड़ा है? क्या काम करते हैं कि सर्जरी नहीं करनी पड़ती और पेशेंट ठीक हो जाता है? देखो बुरहान, सक्सेस रेट को डिफाइन करना भी एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। सक्सेस रेट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हर मरीज़ का इलाज हो जाना है। सक्सेस रेट का मतलब है कि हर मरीज़ को आपने सही तरीके से ट्रीट करना है। इसका सबसे बड़ी हमारे ख्याल में जो हमारे सक्सेस, जिसको आप सक्सेस कह रहे हैं, सक्सेस की वजह यह है कि जिस पेशेंट को हमारा ट्रीटमेंट, हमारा तरीका इलाज हेल्प नहीं कर सकता, वी क्लियरली टेल दोज पेशेंट्स कि नहीं भाई, आपके लिए सर्जरी रास्ता है, आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस पेशेंट को हमारी जो एडवांस टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है और वो सिंपल चीज़ों से ट्रीट हो सकता है, उसको हमें ज़बरदस्ती एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तरीका इलाज कोई भी ख़राब नहीं है। तरीका इलाज, एक ही चीज़ को ट्रीट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन उन चीज़ों को किस पेशेंट के लिए यूज़ करना है, कौन सी बीमारी की किस स्टेज में यूज़ करना है, ये आइडेंटिफाई करना उसकी सक्सेस डिटरमिन करता है। तरीकाकार क्या? एक पेशेंट आपके पास आया, अब आप करेंगे क्या उसके साथ? हाँ, सबसे पहले पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उसको हम पहले एग्जामिन करते हैं, उसको हिस्ट्री लेते हैं, उसका पूरा तशख़ीस करने की कोशिश करते हैं। अगर तो एग्जामिनेशन हिस्ट्री के बाद कुछ टेस्टों की ज़रूरत होती है तो हम उसको टेस्ट तजवीज़ करते हैं। वो पेशेंट जाता है, टेस्ट करवा के लेके आता है। इन सारी चीज़ों को अल्टीमेटली मिला के हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि इस मरीज़ को प्रॉबली ये चीज़ की वजह से ये मसला हो रहा है। ये तमाम डॉक्टरों का तरीका तशख़ीस यही है। उस डायग्नोसिस के बाद उस बीमारी के इलाज के तरीके आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि अगर उस पेशेंट को डिस्क की प्रॉब्लम है, या उस पेशेंट को पोस्चर की प्रॉब्लम है, या उस पेशेंट को स्पाइन की अलाइनमेंट की प्रॉब्लम है, तो उन चीज़ों को किस चीज़ से हम बेहतर कर सकते हैं। जो पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं, ख़राब से ख़राब नौइयत पेशेंट्स की नॉर्मली क्या होती है, और फिर आप क्या महसूस करते हैं कि भाई इनका आप क्या करेंगे? यस, ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सर्जरी के बाद चीज़ें कॉम्प्लिकेट भी कर जाती हैं, और सर्जरी करने से पहले, मैं भी सर्जन हूँ, मैं सर्जरी करने से पहले मरीज़ के साथ बैठता हूँ, तमाम कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस करते हैं, और उसके रिस्क्स जितने उसके अंदर हैं वो सारे पेशेंट को बताए जाते हैं कि ये मुमकिन है, बहुत कम चांस है, या इसका ज़्यादा चांस है। वो सारा कुछ पेशेंट के साथ डिस्कस किया जाता है। सो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, सर्जरीज में भी होती हैं, लेकिन इस तरीका इलाज के लिए मुझे अपनी प्रेफरेंस देने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन रेट रिलेटिवली कम है। डॉक्टर साहब, किस किस नौइयत के पेशेंट आपके पास आ सकते हैं और वो क्यों आए? हमारी क्लिनिक के दरवाजे तमाम पेशेंट्स के लिए खुले हैं। हमारी क्लिनिक, ये सारा सेटअप देखने के बाद ये इंप्रेशन नहीं होना चाहिए कि इस क्लिनिक में कोई रिस्ट्रिक्टेड किस्म की ऑडियंस है या रिस्ट्रिक्टेड किस्म के लोग आ सकते हैं। हमारे चार्जेस बहुत नॉमिनल, जो सारे प्रेवलेंट चार्जेस हैं तमाम डॉक्टर्स के, वही हम लोग चार्ज करते हैं कंसल्टेशन के। और हमारी कोशिश यही है, देखें, पैसे कमाना तो अपनी जगह, लेकिन कोशिश यही है कि हम रियल जेन्युइन ट्रीटमेंट दें,
जिस चीज़ में सर्जरी से बचत हो सकती है करवाने की कोशिश करें, और हर वो चीज़ जिसको हम सर्जरी से बचा सकते हैं कोशिश करते हैं कि उसको सर्जरी के बगैर ट्रीट करने की कोशिश करें। नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुन ली। अब आपको इनका क्लिनिक दिखाते हैं। इस सेंटर के अंदर कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, कहाँ से पढ़ के आए हैं और उनकी स्किल क्या है। आइए तो सेंटर को भी विजिट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मरीम शरीफ और मैं यहाँ पे मेडिकल एडवाइज़र और एज ऑपरेशंस मैनेजर काम कर रही हूँ। स्पाइनाक्योर इज़ बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हम स्पाइन को ट्रीट करते हैं नॉन सर्जिकली। नॉन सर्जिकली का ये मतलब नहीं है कि कोई भी ट्रीटमेंट होगा, कोई भी पेशेंट होगा तो हम उसकी सर्जरी नहीं करेंगे। इट्स अबाउट इफ़ द पेशेंट कम्स अंडर आवर डोमेन तो हम उसको ज़रूर ट्रीट करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो स्पाइनाक्योर की बहुत ख़ास है, जिस वजह से मैंने भी स्पाइनाक्योर ज्वाइन किया, दैट द एनवायरनमेंट हेयर इज़ वेरी फ्रेंडली एंड वेरी प्रोफेशनल। यहाँ पे न्यूरोसर्जन और फिज़िकल थेरेपिस्ट का जो एक आप कहते हैं कॉकटेल बन रहा है और एक उनको मिक्स करके पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए काम किया जाता है, दैट इज़ the thing which attracts everybody, and this is the only thing that happens in Pakistan, only in SpinaCure. मैंने अल्सर यूनिवर्सिटी नॉर्दर्न आयरलैंड बेलफास्ट से अपनी क्वालिफ़िकेशन मैंने कंप्लीट की है, जो कि MSc स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन में है। और ये डिग्री अभी तक पाकिस्तान में कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं करवा रहा, और इसके सिर्फ अभी तक पाकिस्तान में सिर्फ 2 स्पेशलिस्ट हैं, एक PCB के साथ और एक मैं अब यहाँ पे एज ए स्पाइनाक्योर की टीम का हिस्सा बन के यहाँ पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा क्या काम किया जा रहा है जो किसी क्लिनिक में, किसी सरकारी अस्पताल में, किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं किया जा रहा? यहाँ पर वो चीज़ क्या है, ज़रा हमें भी बताइए। देखिए, अगर तो हम सिर्फ लोगों की बातों तक रहे हैं कि यहाँ पे हम ये करवाते हैं, यहाँ पे हम ये करवा देते हैं, यहाँ पे हम एक्सरसाइज करवाते हैं, फ़िज़िकल थेरेपी की अगर हम बात करें, वो बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत से हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे फ़िज़िकल थेरेपी हो रही है। न्यूरो सर्जरी की बात करें या न्यूरोलॉजिकल उनकी ट्रीटमेंट की बात करें, वो बहुत से हॉस्पिटल्स के अंदर ये काम किया जा रहा है। स्पाइनाक्योर डिफरेंट क्यों है बाकी सब इंस्टीट्यूट से, बाकी सब हॉस्पिटल से? वो इसलिए है कि यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी टैलेंटेड लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो सबको कंबाइन करके, मिला के, उनके एक्सपर्टीज़ को हासिल करके और फिर ये ट्रीटमेंट किया जा रहा है। नुमान साहब, ट्रैक्शन मशीन और लाइव एक्सराज, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हर जगह पे यूज़ होती हैं। यहाँ पर स्पाइनाक्योर के अंदर इन दोनों मशीनों को इकट्ठा कर दिया गया और इसका जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि आपके पेशेंट्स दिनों के अंदर, महीनों के अंदर ठीक होने लगे बिना सर्जरी के। ये ज़रा तरीकाकार बताइए कि क्या कहानी क्या है? अच्छा, अब जो ये ट्रैक्शन मशीन है, ट्रैक्शन मशीन के ऊपर हम बेसिकली पूरी स्पाइन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपकी गर्दन से लेके आपके नीचे लंबर रीजन, यानी जिसको हम लोअर बैक, जो कमर का जो मेन हिस्सा हम कहते हैं, जिसके अंदर मूवमेंट ज़्यादा आ रही होती है, उसको ट्रीट कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब 2 मोरों के दरमियान में जगह कम हो जाती है, डिस्क दब जाती है, नाड़, जिसकी वजह से डिस्क दबने की वजह से नाड़ दबती है और जो टांगों में दर्द जाती है, हम इस मशीन के ऊपर बेसिकली पेशेंट को लिटाते हैं। उनकी हम लोअर बॉडी, अगर कमर का हिस्सा है तो उनकी लोअर बॉडी को भी फिक्स करते हैं बेल्ट के साथ, अपर बॉडी को भी बेल्ट के साथ फिक्स करते हैं। फिर हम उनका बॉडी वेट को लेके उसके कुछ परसेंटेज जो कि हम रिसर्च पेपर से कैलकुलेट करके, यानी हम उनको स्टडी करके फिर कैलकुलेट करते हैं। इस मशीन के ऊपर हम उनको एंटर करते हैं। फिर हमने कितना वेट, कितने मिनट्स, कितने सेकंड्स के लिए लगाना है, हम उनकी मिनट्स और टाइम सारा सेट करते हैं। फिर हम उनकी जब मशीन स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले जो कि एक सबसे डिफरेंट काम हम यहाँ पे कर रहे हैं वो ये है कि सी आर्म एक्सरे, लाइव रियल टाइम एक्सरे, इसको फ्लोरोस्कोपी भी कहा जाता है। हम इस मशीन से उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले एक इमेज ले लेते हैं। हमारे पास मॉनिटर के ऊपर इमेज शो हो जाती है कि उनके क्या मसला किस जगह पे है, हमें ताकि फ़र्स्ट सेशन में पता चल जाए। और हमारे पास एक एविडेंस हो कि फ़र्स्ट सेशन पे हमने ये इमेज ली थी और लास्ट सेशन पे या मिड ऑफ द सेशन ये इनकी इमेज आई है। फिर हम क्या करते हैं, हम मशीन को स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने के बाद उनके ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हम वो मशीन चलाते हैं ताकि हमें पता चले कि अगर हम एक एंगल लगा रहे हैं वो एंगल सही लग भी रहा है या नहीं लग। नाज़रीन, आपने डॉक्टर की भी बात सुन ली है, आपको वो तरीका भी बता दिया है, वो दिखा भी दिया है जो यहाँ पर इख्तियार किया जा रहा है कि कमर दर्द, मोहरों के दर्द के लिए, डिस्क स्लिप के लिए जो ये तरीका इख्तियार करते हैं, जिससे इनका जो सक्सेस रेट है 100% के करीब इनके पास है। कुछ पेशेंट से भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, उनके साथ क्या मामलात हुए, वो कितना क्योर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनकी कहानी क्या। आइए पेशेंट्स के पास चलते हैं। नाज़रीन, साहबजादा फैसल खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो स्पाइनाक्योर में इंतहाई बुरी कंडीशन में आए और सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर बिना सर्जरी ये इस वक्त अपने पाँव पर खड़े हैं।
तमाम काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं और इनकी पेन भी बहुत बेहतर हो चुकी है। इनसे बात करते हैं कि इनका केस क्या हुआ था, इन्होंने यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट लिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी। साहब साहब मुझे ये बताइएगा कि जब आप यहाँ पर आए तो आप किस कंडीशन में लाए गए, कितना वक्त लगा, और आपका जो ट्रीटमेंट है उसमें कोई सर्जरी हुई, कोई आपको कोई ऐसी चीज़ दी गई जो इंसानी सेहत के लिए बुरी समझी जाती है? मैंने 3 दिन जी ऑलमोस्ट एक पैरालाइज्ड कंडीशन में गुजारे। ऑलमोस्ट मेरे फिजिशियन हैं जो, उन्होंने मुझे फिर MRI का मशवरा दिया, और उसके बाद जब उसकी उन्होंने देखा तो मेरे 3 जो डिस्क थी मुरों की वो स्लिप थी, बल्कि उनमें से एक काफ़ी डैमेज हो चुकी थी और मैं सीधा नहीं हो सकता था, और इंजेक्शन्स के और बाकी कोई असर नहीं कर रहा था पेन किलर। इवन मैं आई कुडंट मूव इवन। तो उन्होंने मुझे यहाँ रेफ़र किया और सारा बता के कि क्या तरीक़ाकार है। तो इवन इनके ऑफिस आवर्स के बाद में यूजुअली 6 बजे क्लोज़ हो जाता है, लेकिन मैं 8 बजे के बाद यहाँ आया था और उस वक़्त भी उन्होंने मुझे अकोमोडेट किया, और अगले दिन से ही मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। आफ्टर 1 वीक मैं बग़ैर किसी सहारे के मैंने उठना बैठना चलना शुरू किया, और 3 दिन बाद फिर मुझे इजाज़त मिली कि मैं इवन ऑफिस जा सकता हूँ, अपनी गाड़ी ड्राइव कर सकता हूँ, और इंडिपेंडेंटली मैं मूव करता हूँ। अब भी खुद आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक आखिरी चीज़ आपसे पूछूंगा, आपको यहाँ आने से पहले किसी डॉक्टर की जानिब से 3 मोहरों के लिए सर्जरी रिकमेंड की गई थी या नहीं? जी बिल्कुल, मेरे फिजिशियन ने यही बताया था कि आप किसी से भी पूछोगे तो इसका इलाज ही सिर्फ यहाँ सर्जरी है, लेकिन उन्होंने शायद, वो भी पढ़े लिखे आदमी हैं और माशाल्लाह फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं, कंसल्टेंट हैं, तो एक्सचेंज होता है डॉक्टर साहब का, जो डॉक्टर साहबान हैं इनका नॉलेज आपस में पढ़ते हैं, पेपर एक दूसरे के जानते हैं एक दूसरे को। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि ये अभी अगस्त में इन्होंने यहाँ स्टार्ट किया है, तो लेट्स ट्राई दैट। आप किसी के पास भी जाओगे, चाहे एक मोरे की, उन्होंने सर्जरी की तरफ जाना है, लेकिन उसके बाद की कॉम्प्लिकेशन कहते हैं कि वो फिर ऐसी हैं कि फिर आप उठ नहीं पाओगे 2 साल 2 बाद। हॉरिफाइंग सिचुएशन होती है। हाँ, 1 साल 2 बाद उसकी उन्होंने बताया कि फिर उसके बाद आप समझे कि बस लेट ही गए। सर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना टाइम दिया, और विश यू लक कि आप और अच्छी जो कंडीशन है उसमें आएँ। नाज़रीन, आपने साहबजादा साहब की गुफ्तगू सुनी है। ये हमारे कोई दोस्त नहीं है और ना ही स्पाइना क्योर वालों के कोई दोस्त है, नासिर साहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये एक पेशेंट की तरह यहाँ पर आए थे, और सिर्फ 3 वीक्स के अंदर, जैसा कि इन्होंने खुद बोला है कि ये जब इस क्लिनिक में एंटर हुए थे तो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन थी, ये अपने पाँव पर खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये ऑफिस भी जाते हैं, गाड़ी भी ड्राइव करते हैं। सिर्फ 3 वीक्स के अंदर इनके ये हालात हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोहरों के लिए हर डॉक्टर, हर बंदा आपको यही सजेस्ट करता है कि जी फौरी तौर पे ऑपरेशन करवा लें ताकि आपकी जान छूट जाए और आप ठीक हो जाएं। लेकिन यकीन जानिए कि अगर आप ऑपरेशन से पहले ठीक हो सकते हैं तो स्पाइना क्योर इज़ द बेस्ट प्लेस कि आप यहाँ पर आएँ, ट्रीटमेंट लें, इनकी कंसल्टेंसी जो है उससे फ़ायदा उठाएँ ताकि आपकी ज़िंदगी के अंदर भी बेहतरी पैदा हो सके। अपने मेज़बान बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।